राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में हम कार्तिक मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने के महात्म्य को सुनेंगे। कार्तिक मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ व पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा कर लेने मात्र से ही धन संपदा, रिद्धि सिद्धि, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पलाश के पेड़ व फूल के दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। पलाश के पेड़ के फूलों से भगवान महादेव का अगर श्रृंगार किया जाए तो घर में धन की बरसात होने लग जाती है। भगवान को यह फूल सबसे अधिक पसंद है। पलाश के पेड़ में दो तरह के फूल आते हैं, लाल और सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और लाल फूल चढ़ाने से पुत्र पौत्र यश वैभव बढ़ता है। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पलाश के पेड़ को ढाक व टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ से संबंधित एक मुहावरा भी है, ढाक के तीन पात। पलाश के लाल फूलों को जंगल के आग के नाम से जाना जाता है। पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाती है। इसकी एक पौराणिक कहानी है कि भगवान महादेव और माता पार्वती के एकांत समय को अग्निदेव ने भंग किया था, तो उन्हें शापग्रस्त होकर वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा था और वह पेड़ पलाश का था। पलाश की लकड़ी से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। पलाश का पेड़ सुख समृद्धि का प्रतीक है। पलाश के पेड़ को यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग किया जाता है। पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है। इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तन्नो हरि। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हे ईश्वर, भगवान के नाम के जाप की क्या महिमा है? क्या पूजा करते समय जाप करने का फल ज़्यादा मिलता है या फिर पूरे समय जाप करने पर मिलता है? तब तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खीज, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात किसान जब भूमि में बीज डालता है तो वह यह नहीं देखता कि बीज भूमि में सीधा पड़ा है या उल्टा। समय अनुसार फल तो अवश्य ही मिलता है। ठीक उसी तरह भगवान के नाम का जाप चाहे किसी भी तरह किया जाए, इसका फल मिलता अवश्य है। भगवान के नाम का जाप यह जरूरी नहीं जोर जोर से बोलकर के लिया जाए, मौन रहकर जाप करने का भी उतना ही फल मिलता है। शास्त्रों में भगवान के कीर्तन की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, महादेव के नाम के कीर्तन की महिमा का वर्णन तो कहा भी नहीं जा सकता। भगवान के 2 अक्षर वाले नाम हरि का उच्चारण करने मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप और दरिद्रता का नाश हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णति मंगलम एवं वदति य नित्यम नहीं तान बदते कली। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप कलयुग में करने वाले का कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। भगवान राम का जाप एक बार साफ शुद्ध अंतरात्मा से ले लिया जाए तो उसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान महादेव ने कहा है कि भगवान राम के नाम के फल का क्या कहना, जितना फल 1008 विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने पर फल मिलता है, उससे भी 10 गुना फल एक बार जय श्री राम का नारा लगा देने से ही मिल जाता है। जिस प्रकार बल्ब जलाने पर अंधकार भाग जाता है, हवा चलने पर बादल छट जाते हैं, वैसे ही एक बार राम का नाम जपने से सभी तरह के कष्ट, दुख, पीड़ा दूर हो जाते हैं। जब अविनाशी शंकर भगवान
राम नाम का जाप निरंतर करते हैं तो फिर हम काल के ग्रास में समाये हुए को राम का नाम का जाप क्यों नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु सब निश्चित है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होगी। यह चक्र चलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके ही राम गुण गाई। अर्थात राम की महिमा इतनी अनंत है कि स्वयं राम भी राम नाम की महिमा के फल को बताने में असमर्थ है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे पुत्र, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। राम नाम का जाप करने वाला मनुष्य यदि पाप कर्म में लिप्त है तो वह भी पवित्र आत्मा हो जाता है। जो फल तीर्थों में जाकर स्नान करने दान करने से मिलता है वही फल भगवान राम के नाम का जाप करने से ही मिल जाता है। जो कृष्ण 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 का जाप करता है वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक में आनंद सुख भोगता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवान केशव के नाम का जाप व संकीर्तन करने से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय और साथ ही कार्तिक मास के नहाने की पवित्र पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। सबसे पहले हम कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि श्री ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, आपके श्री मुखार बिंद से कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। जिस प्रकार एक भूखा व्यक्ति 56 तरह के व्यंजनों को खाकर तृप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह आज मेरे मन मंदिर में कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर हुआ है। हे श्री पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपके मुख से महात्म्य सुनते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण चराचर जगत के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पशु पक्षी, साधु संत, मनुष्य, देव दानव, किन्नर, कोटि देवता भी यहीं मेरे साथ इस पवित्र पुण्यदायी कथा को सुन रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, क्या यह मुझे भी आभास हो रहा है या आप भी महसूस कर पा रहे हैं? तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने सही पहचाना। यहाँ सभी एक एक जन उपस्थित हैं। समय रुक गया है। जब मैं इस पवित्र कथा को सुनाता हूँ तो हे पुत्र, समय रुक जाता है जब मैं इस पवित्र कथा को सुनाता हूँ। हे पुत्र, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुमने पूरे जगत के कल्याण के लिए मुझसे कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का अनुनय विनय किया है। मेरे साथ तुम्हारा स्नेह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हे नारद मुनि, आज मैं तुम्हें बड़ी ही पवित्र पुण्यदायी प्रसंग को सुनाता हूँ। कार्तिक मास में साधु सन्यासियों का संग और उनके साथ बिताया गया समय, उनके आचरण को समढालना मनुष्य के पापों से उसे मुक्त कर देता है। अच्छे लोगों की संगत करने से संसार पाप के भय से छूट जाता है। ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्त होता है। कामना की इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी कर देता है। जिस तरह गंगा नदी में कार्तिक में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, जैसे चंद्रमा की शीतलता ठंडक पहुंचाती है, जैसे कल्प वृक्ष की पूजा करने से गरीबी का नाश होता है, वैसे ही कार्तिक मास में साधु सन्यासियों की संगत करने से पाप ताप गरीबी तीनों ही दूर हो जाती है। साधु संतों का साथ आधा क्षण भी अगर कोई कर लेता है तो उसे मरने पर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी बात सुनकर शौनकादि ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर,
कार्तिक मास का महात्म्य और इतिहास प्रसंग सहित हमें सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके ऐसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए, और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे आप प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लहलहा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए यह बात बताएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े ही स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों से अधिक तुम मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वह तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बात भी बताऊंगा। तब सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में जाया करती हूँ। मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुझे यह पद प्राप्त हुआ, वह सब विस्तार से तुम मुझसे सुनो। हे सत्यभामे, हे प्रिय, पिछले जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था, नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा किया करता था और सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया, जिसे वह पुत्रवत प्रेम करने लगा। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जवाई के साथ गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने वहां एक महाभयंकर राक्षस को देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उनके सभी अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ वे दोनों ससुर जवाई उस राक्षस के हाथ से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से बरसात होती है, जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा, विष्णु, किसी भी देवता का भी पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त करता है। ऐसे ही वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृतांत सुनकर उनकी कन्या गुणवती बहुत विलाप करने लगी और बोली कि हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, और जब मूर्छा खुली तो उसने अपना घर का सामान बेचकर अपने पिता और पति की अंत्येष्टि क्रिया करी तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी और एकादशी और कार्तिक के स्नान और व्रत करने लगी। ये दोनों ही व्रत मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं, मुक्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, उनके महापातक भी नाश हो जाते हैं।
जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन का पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, स्वास्तिक बनाना और भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे तो उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि यह आयु पर्यंत किया जाए तो इसके फल का तो कहना ही क्या। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान करने गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसके सारा देह कांपने लगा और वह शीतल हो गई। तो उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। यह कार्तिक के ही व्रत का प्रताप था। फिर द्वापर में ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय सभी देवता, यादवगण और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ और वह गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रताप से ही तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लहलहा रहा है। कार्तिक के मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास है। कार्तिक मास में तुमने जो व्रत आदि किए थे, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई, कभी वियोग न सहने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत, स्नान, दान पुण्य करते हैं, वे मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होते हैं। और दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं कहलाते। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास में दान का महात्म्य सुनाइए कि कार्तिक मास में मनुष्य को क्या दान करना चाहिए और उस दान से उसे क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दान धर्म का एक बहुत भारी अंग है, परंतु कार्तिक मास में दान विशेष फलदायक होता है। अन्न को ब्रह्म के तुल्य माना गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण रहते हैं। बिना अन्न के कुछ काल में प्राण भी शरीर में नहीं रहते। इसलिए कार्तिक मास में अन्न का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। मणि, रत्न, ब्रवाल, सोना, चांदी, घर और कोई भी दान अन्न दान के समान नहीं है। अन्न का दान, गोदान, वेदों का पाठ, नित्य होम कार्तिक मास में महान फल को देने वाले होते हैं। कार्तिक मास में अन्न का दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में अन्न का दान करने वाले वैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान के सारूप्य लोक को पाते हैं। कार्तिक मास में अन्न दान से सब पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और फिर वह परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मणों को श्रद्धा के सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट घी में बने हुए व्यंजन खिलाने चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो अपने पितरों के निमित्त कार्तिक मास में अन्न का दान करता है, उनके पितर पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में दूध और दूध से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन का दान करने से कभी भी नरक और यमलोक के दर्शन नहीं होते। दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। कार्तिक मास में वस्त्र का दान जो करता है, उसको अनेक प्रकार के संतान का सुख मिलता है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, धूप आदि से कार्तिक मास में भगवान का पूजन करते हैं, वह अनेक पुत्र और पोत्रों से युक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को पाते हैं। कार्तिक मास में फल का दान करने वाला कभी स्वप्न में भी यमलोक को नहीं देखता।
जो स्वर्ण का दान, गोदान और भूमि का दान करते हैं, उनके सभी पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल और अन्न का दान करते हैं, वह भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में तिल और मूंगफली का दान करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से कार्तिक मास में हवन करते हैं और ब्राह्मणों को दान में देते हैं और पूरे कार्तिक मास में गाय का पूजन करते हैं, वह फिर कभी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता। जन्म जन्मांतर के किए हुए उसके पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में दान करने से उसके बुरे कर्म अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं और इस संसार में प्रतिदिन उसके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार का भी दान किसी भी समय करता है, परंतु वही दान अगर वह कार्तिक मास में करता है तो उसका फल उसे 100 गुना अधिक मिलता है। विद्वान ब्राह्मणों को कार्तिक मास में शैया दान करनी चाहिए। शैया दान करने से यम के दूत कभी उसके पास नहीं आते। कार्तिक मास में शक्ति के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। आसन, शैया, तिल, मूंगफली, दूसरे पात्र तांबे के हों या कांसी पीतल के हों, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करें। जो कार्तिक मास में गाय, भूमि, तिल, अन्न, दीपक आदि कुछ भी ब्राह्मण को दान करता है, उसकी एक पीढ़ी यदि नरक में है तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है और वह अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। आइए अब हम कार्तिक मास में अन्नदान से संबंधित एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। राजा की एक बहुत सुंदर पतिव्रता गुणवती रानी थी। उसके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके राजकोष में बहुत धन दौलत, सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। उसकी चतुर्गनी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। एक दिन राजा ने बैठे बैठे सोचा कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली इंसान हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे मैं एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हूँ। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ, संसार में और भी तो अनेक लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही राजा क्यों बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्य सभा में सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया और उन्हें अपने मन का स्वप्न सुनाया, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया। तब राजा अपने गुरु के आश्रम में गया और गुरु से अपने मन की बात कही। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा जी पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे। वे ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तब राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंच गया। राजा ने देखा कि एक महात्मा जैसे दिखाई देने वाले पुरुष पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और पीपल के पत्तों को खा रहे थे। राजा उनके पास गए और पूछने लगे कि हे महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय, जिस घड़ी मैं पैदा हुआ, उसी समय संसार में और भी तो अनेक लोग पैदा हुए होंगे, फिर मैं ही राजा क्यों बना। तब महात्मा जी बोले कि हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब आगे जाने पर मिलेगा। आगे तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, तुम उसके पास जाओ और उससे तुम इसका जवाब पूछो। तब राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे चल दिया। आगे राजा को एक व्यक्ति मिला जो मुट्ठी भर भर कर मिट्टी खा रहा था। राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। कोई पेड़ के पत्ते खा रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है। तब राजा ने अनमने मन से उस व्यक्ति से भी अपने मन की बात कही। तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि हे महाराज, आपको आपके प्रश्न का जवाब एक खुमार देगा।
लेकिन आप जल्दी जल्दी उसके घर जाइए, क्योंकि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अगर वह मर गया तो इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। तब राजा ने उनसे खुमार के घर का पता पूछा। तब राजा घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। आगे उसे एक गांव मिला। गांव में राजा ने खुमार के घर का पता पूछा। तब राजा खुमार के घर पहुंचा तो राजा ने देखा कि खुमार अंतिम सांसें ले रहा था। तब राजा ने उस खुमार से भी वही पूछा तो खुमार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब की पड़ी है। राजा ने खुमार से मिन्नतें करी। तब खुमार बोला कि यह घटना मेरे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। कई कई दिनों तक हमें खाने को रोटी तक नहीं मिलती थी। तब एक दिन हमने जंगल से लकड़ियां काटी और शहर में ले जाकर के बेच दी और उन पैसों से हमने 8 रोटियां खरीदी। हम 4 भाइयों के हिस्से में 2-2 रोटियां आ गई। हम 4 भाई भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि तभी वहां एक साधु महात्मा आए। उसने सबसे पहले मेरे बड़े भाई से रोटी मांगी तो वह बोला कि अगर मैं तुझे रोटी दूंगा तो फिर क्या मैं पेड़ के पत्ते खाऊंगा। फिर उस साधु ने मेरे दूसरे भाई से रोटी मांगी तो मेरा दूसरा भाई बोला कि अरे साधु महाराज, मैं कई दिनों से स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ। अगर आज मैंने आपको यह रोटी दे दी तो क्या फिर मैं मिट्टी खाऊंगा। तब साधु ने तीसरे भाई से रोटी मांगी तो वह तीसरा भाई बोला कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूंगा तो फिर क्या मैं भूखा मरूं। तब राजा ने कुमार से कहा कि अरे भाई, तुम क्यों पहेलियां बुझा रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्म से मेरा क्या लेना देना है। तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब वह कुमार बोला कि हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, तुम आगे सुनो तो सही। फिर उस साधु ने चौथे भाई से रोटी मांगी तो मेरे चौथे भाई ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने उस चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया। साधु ने चौथे भाई से कहा कि तुमने कार्तिक मास में अन्न का दान किया है तो तुम अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनोगे। उसके बाद कुमार राजा से बोला कि अरे राजन, तुम पूछोगे नहीं कि वह चौथा भाई कौन था। राजा ने पूछा कि बताओ, तुम्हारा चौथा भाई कौन है। कुमार ने कहा कि हमारा चौथा भाई तुम ही हो, और वन में जो पेड़ के पत्ते खा रहा था और जो मिट्टी खा रहा था और जो मैं यहाँ मर रहा हूँ, हम तेरे 3 बड़े भाई थे। हमने कार्तिक मास में साधु के मांगने पर भी अन्न का दान नहीं किया तो हम उसी का दंड भोग रहे हैं और तुम चक्रवर्ती राजा बनकर पुण्य लाभ पा रहे हो। यही है कार्तिक मास में अन्न दान करने का महात्म्य। कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गुड़, तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। दान हमेशा योग्य व जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। दान करने का फल इस जन्म में ही नहीं बल्कि मरने के बाद परलोक में भी संचित रहता है। दही व चावल का दान करने से शुक्र दोष दूर होता है। रोज तालाब में मछलियों के लिए आटा और चावल की छोटी छोटी गोलियां बनाकर के दान करने से घर में खुशहाली बढ़ती है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, शैया, तकिया, रजाई, गद्दा, कंबल दान करने से मनुष्य के जीवन भर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन नमक का दान करना शुभ फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मंदिर में कार्तिक मास में झाड़ू दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दान किसी भी चीज का करें। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे किसान जमीन में कुछ बीज डालकर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का की फसल उगाते हैं तो उन्हें कई बोरियां भरकर फसल प्राप्त होती है। वैसे ही एक मुट्ठी दान कोटि गुना होकर फल देती है।
गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, शैया, भूमि, अन्न, दूध, दही, इन वस्तुओं का कार्तिक मास में दान करने वाला महादानी की श्रेणी में गिना जाता है। स्वयं जाकर दान करें, यह सबसे उत्तम होता है। घर बुलाकर दान करना मध्यम फलदायी होता है। तिल, कुशा, जल, चावल हाथ में लेकर जिस चीज का भी दान करें वह सबसे अधिक शुभ फलदायी होता है। विद्या दान, अभय दान सबसे उत्तम दान माना गया है। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान, धन दान, ये सभी मनुष्य को पुण्य भागी बनाते हैं। कन्यादान सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम दान है। दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति और घर में बरकत बढ़ती है। दान करने से जाने अनजाने में की गई गलतियां धुल जाती हैं। किसी को कड़वे वचन बोलकर दुख पहुंचाया है तो वे धुल जाते हैं। किसी भूखे जरूरतमंद को कार्तिक मास में भोजन खिलाना सबसे अधिक पुण्य का काम है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त दान करना चाहता है तो उसे गुप्त दान करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। मंदिरों में, अनाथ आश्रम में जाकर चुपचाप भोजन के पैकेट बांटने चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन कराने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। मंगलवार को लाल रंग के खाने की चीज का दान करना चाहिए, जैसे लाल रंग के वस्त्र, तांबे के बर्तन का दान करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर है उन्हें कार्तिक मास में मंगलवार को संकट मोचन बजरंगबली की कृपा पाने के लिए इन लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। बंदरों को केले, अमरूद और चने खिलाने चाहिए। यह कार्तिक मास में हर मंगलवार और शनिवार को करने का पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास में व्रत करने, तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान पुण्य करने से पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। कार्तिक मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। इस मास में भगवान दामोदर के 12 नामों का जाप करने से पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को धोया जा सकता है। कार्तिक मास का सेवन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, फिर उसे कभी गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं भोगना पड़ता। वह व्यक्ति 84 लाख योनियों के फेर से छूट जाता है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। इस मास में अगर सामर्थ्य है तो चांदी का दान करना चाहिए, इससे पुरुषत्व में वृद्धि होती है। अन्न दान से अभिष्ट फल मिलता है। कार्तिक मास में गंगा, यमुना, सरस्वती इन पवित्र तीर्थों में 3 दिन स्नान करने से ही जीवन भर के समस्त सुख मिल जाते हैं और समस्त पाप धुल जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में केले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। केले के पेड़ से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्हें बहुत जल्द क्रोध आ जाता था और क्रोध में आके वे बहुत जल्द शाप भी दे देते थे। तब एक बार की बात है, ऋषि अम्बरीश की बेटी कदली से उनका विवाह हुआ। तब एक बार कदली ने अनजाने में अपने पति दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी कदली को भस्म होने का शाप दे दिया, जिससे कदली उसी क्षण राख के ढेर में बदल गई। थोड़ी देर बाद जब दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती पर दुख हुआ। जब कदली के पिता अम्बरीश ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें भी महान दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने कदली की राख को वरदान दिया कि तुम केले का पेड़ बन जाओ, कलयुग में सभी तुम्हारी पूजा करेंगे। जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुम्हारी पूजा करेंगे उनका घर अन्न-धन के भंडार से भर जाएगा। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि जो भी शुभ कार्य से पहले केले के पेड़ की पूजा करेंगे तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी।
जो भी कार्तिक मास में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करेंगे उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। अगर कुंवारे लड़के लड़कियां केले के पेड़ की पूजा करेंगे तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। गरीब करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। निसंतान करेंगे तो उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी और अगर बुजुर्ग करेंगे तो उन्हें वैकुंठ का वासा मिलेगा। इस तरह केले के पेड़ का जन्म हुआ। केले का पेड़ हर शुभ काम में पूजा जाता है, इसलिए कार्तिक मास में केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।